बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई प्रारंभ। खुलेंगे कई सारे रहस्य। 27,000 शिक्षकों का आवंटित हुआ प्रखंड। वहीं पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को प्रखंड से दरबदर करने की खबर गलत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर की बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रारंभ हो गई है। कई सारे रहस्य खुलेंगे। कई प्रकार की शिकायतें गई थी शिक्षा विभाग और सरकार के पास, जिसके कारण 21 नवंबर 2025 को निदेशक के स्तर से बीपीएससी से बहाल तमाम टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का यह आदेश पत्र जारी हुआ था, जिसको लेकर अब प्रारंभ हो गई है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर हम बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी खबर चल रही है कि पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को प्रखंड से दरबदर किया जा सकेगा। यानी जो भी पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें प्रखंड से बाहर जबरन ट्रांसफर कराया जाएगा। ये खबर गलत है। आखिर क्यों गलत है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर गाज गिरनी अब शुरू हो गई है। इसके तहत बड़ा कदम उठा लिया गया है जिलों की ओर से। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जिस वक्त बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली प्रारंभ हुई थी, प्रथम में तो आखिर बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, आनन फानन में शिक्षकों का प्रमाण पत्र यूं ही रख लिया गया था, क्योंकि समय का काफ़ी अभाव था। और उस वक्त यही कहते हुए प्रत्याशा में कि आगे चलकर इन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच करा ली जाएगी, इसी प्रत्याशा में वेतन का भुगतान भी प्रारंभ कर दिया गया था। अब शिक्षा विभाग की ओर से साथ ही साथ सरकार की ओर से इस पर कदम उठा दिया गया और 21 नवंबर 2025 को विभाग के निदेशालय स्तर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रारंभ की जाए, जिसकी ओर कदम उठाते हुए अब त्वरित कार्रवाई करते हुए सुपौल जिला ने पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों उन्होंने एक सप्ताह के अंदर बीपीएससी टीआरई 1 हो या फिर 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, उन तमाम टीआरई 3 तक के बहाल शिक्षक, जिसमें खास तौर पर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का जिक्र किया गया है, इन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच कराने की मांग की गई है और सभी से एक सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया गया है। एक प्रति में जमा करेंगे जो कि इनके स्वहस्ताक्षरित होंगे। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, खासतौर पर बिहार से बाहर के जो शिक्षक हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। उन पर एक आरोप था, ढेर सारे शिक्षकों ने बिहार का वो आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ आरक्षण का लाभ लेते हुए वे सभी शिक्षक के रूप में बहाल हो गए थे, जिसकी शिकायत शिक्षा विभाग और सरकार के पास पहुंची थी। साथ ही साथ वर्तमान में अभी सिर्फ शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करने की ही बातें आई है, लेकिन इस पर भी बड़ा शिकंजा कसा जाएगा। खास तौर पर बिहार से बाहर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। क्या वो संस्था मान्य है या फिर नहीं है? सबसे बड़ी बात कि संस्था मान्य होना मायने रखता है। उसके बाद संस्था से निर्गत वह प्रमाण पत्र है या फिर नहीं है, इसकी भी जांच हो सकेगी। साथ ही साथ बता देना चाहेंगे कि खासतौर पर जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इन सभी की जांच कराई जा सकेगी। खासतौर पर आवासीय प्रमाण पत्र जो है उसकी जांच सरकार अगले चरण यानी प्रारंभ में अभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की जांच कराई जा सकेगी, वहाँ विश्वविद्यालय स्तर पर, बोर्ड के स्तर पर, उसके बाद सरकार के स्तर से, अपने स्तर से ही उन सभी के आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच की जा सकेगी और आवासीय पते की जांच की जा सकेगी। इसके आधार पर बड़ा खेल होगा। बहुत सारे रहस्य है जो सामने उभर कर आएंगे और यह सूचना जो सरकार के पास पहुंची है कि ढेर सारे बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों ने बिहार के पते पर आरक्षण एवं दिव्यांगता का लाभ लेकर शिक्षक बने हैं, उन पर अब गाज गिरना बिल्कुल तय हो गया है। वहीं पर दोस्तों ट्रांसफर के क्रम में वैसे शिक्षक जो कि अंतर जिला से संबंध रखते हैं, उनके लिए बड़ी खबर कि उन सभी का कहा गया है कि जिला अलॉट कर दिया गया है।
जिला अलॉट के बाद प्रखंड का भी आवंटन कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि ई शिक्षा कोष पर अभी दिखा नहीं है। कुछ एक जिलों का दिखना भी शुरू हो गया है, परंतु ढेर सारे जिलों का अभी तक आवंटित प्रखंड दिखना शुरू नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब तक यह पूर्ण कार्य नहीं हो जाता है आवंटन का, तब तक यह नहीं दिखेगा। वैसे तो खबरों में यह कह दिया गया कि आवंटित कर दिया गया है प्रखंड, परंतु अभी तक शो नहीं हो रहा है। ढेर सारे शिक्षकों का शो भी हो रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। शिक्षकों का प्रखंड आवंटन बहुत ही जल्द दिखने को मिलेगा और साथ ही साथ नव आवंटित विद्यालय भी देखने को मिल जाएगा इस साल के अंत तक, और नए वर्ष 2026 में वो सभी शिक्षक अपना विद्यालय छोड़कर नए पदस्थापित विद्यालय में जाकर योगदान करना शुरू करेंगे। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर आई है कि ट्रांसफ़र नीति बन रही है और नए ट्रांसफ़र नीति के अंतर्गत ढेर सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। नए ट्रांसफ़र नीति में सबसे बड़ी बात कि 5 साल जो शिक्षक पुराने हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐच्छिक ट्रांसफ़र संबंधी नियम की बातें बनाने की बातें कही जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उन सभी को प्रखंड से दरबदर किया जा सकेगा। ऐसी तैयारी शिक्षा विभाग और सरकार के स्तर से की जा रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कहीं से भी नहीं है। सरकार के स्तर से इस पर कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही है। इतनी रणनीति बनाई जा रही है ऐच्छिक ट्रांसफ़र, यानी जो अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे वही ट्रांसफ़र करा पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि जबरन ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। ऐच्छिक ट्रांसफ़र की नीति बन रही है और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन कराने संबंधी ये नीति बनाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का खेल नहीं हो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के क्रम में। अब आइए हम दोस्तों बातें करते हैं कि आखिर किन कारणों से जबरन नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। सबसे पहली बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि जो भी खबर है कि प्रखंड से दरबदर किया जा सकेगा, यह बिल्कुल निराधार है और किसी के मन में उपजे हुए बात उसे प्रकाशित किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे कि अगर सरकार की या फिर शिक्षा विभाग की मंशा होगी कि प्रखंड से दरबदर कर दिया जाए, अन्यत्र भेज दिया जाए, तो जरा सोचिए कि अभी जिन शिक्षकों का 27,000 शिक्षकों का यह प्रखंड आवंटित किया गया है, वह शिक्षकों का मूल प्रखंड क्यों आवंटित किया गया। 5 प्रखंड का जो चुनाव किया गया था उसमें लगभग सभी के सभी शिक्षकों ने अपना प्रखंड, मूल जो प्रखंड था उसका चॉइस दिया था 1 नंबर में। ढेर सारे शिक्षकों का 1 नंबर का प्रखंड तो आवंटित नहीं हो पाया है, परंतु ढेर सारे शिक्षकों का यह प्रखंड जो अपना मूल प्रखंड है वो आवंटित हो गया है। तो सरकार की अगर मंशा होती तो यह प्रखंड जो मूल प्रखंड है शिक्षकों का उसे आवंटित किया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत खबर लग रही है। यह खबर में सच्चाई नहीं है कि सरकार की मंशा की प्रखंड से दरबदर किया जाए। दूसरा कारण आइए जानते हैं। इससे पहले जस्ट 1 महीना पहले, ज़्यादा वक्त नहीं बीता है दोस्तों, 1 महीना पहले प्रखंड शिक्षकों के अलावे दोस्तों यहाँ पर प्रधान शिक्षक, साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों से जो मांग की गई थी, उन्हें जब पोस्टिंग की बारी आई थी तब भी उनसे पूछा गया था कि आपका चॉइस प्रखंड कौन है। बस 1 से 1.5 महीना पहले शिक्षकों ने अपना गृह प्रखंड भी दिया और आज की तारीख में ढेर सारे प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक अपने गृह प्रखंड में तैनात हैं। यहाँ पर एक तरफ मंशा अगर सरकार की होती या विभाग की होती तो कदापि उन्हें अपना गृह प्रखंड में नहीं स्थान दिया जाता, उन्हें पदस्थापित नहीं किया जाता। उसके बाद आइए दोस्तों, जिन प्रधान शिक्षकों का कहीं और विद्यालय आवंटित हो गया, रिक्ति के अभाव में दूसरा जिला आवंटित हो गया था, उनसे जब मांग की गई, उनसे जब ऑप्शन की मांग की गई है ट्रांसफ़र के लिए, तो उन लोगों ने भी आखिर अपना मूल प्रखंड का ही विकल्प सौंपा है। तो ये भी अभी लंबित है, इस पर कार्य नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर भी अपना मूल प्रखंड देने की बातें चल रही है। तो इस तरह से 3-3 ऐसे उदाहरण है।
उसके बाद देखेंगे जस्ट 3 महीना पहले मई जून के आसपास 6 महीना इसे माना जा सकता है जब टीआरई 3 की बहाली हुई थी। उस वक्त भी मूल प्रखंड की मांग की गई थी। ढेर सारे शिक्षकों का अपना मूल प्रखंड भी आवंटित हुआ। अभी 6 महीना भी नहीं गुजरा है, उन सभी का ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसके आधार पर सरकार के द्वारा खुद ही उनका मूल प्रखंड आवंटित किया गया है और आज की तारीख में भी अपना मूल प्रखंड आवंटित किया जा रहा है। ऐसे में अगर कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से यह नीति बनाई जा रही है कि शिक्षकों को प्रखंड से दरबदर किया जाएगा, यह बिल्कुल गलत और भ्रामक खबर है, बिल्कुल निराधार खबर है। आइए दोस्तों, किन मसले पर आखिर प्रखंड से दरबदर नहीं करने का विचार शिक्षा विभाग कर रही सरकार के कानों में आखिर कौन सी बातें हैं जिसके कारण शिक्षकों को जहां दूर भेजा जाना था वहां पर निकट लाकर रख दिया गया है। उसके पीछे भी कई राज है, कई कारण है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि सामाजिक बंधन होता है। जो निकटवर्ती शिक्षक होते हैं, वैसे कई सारे शिक्षक होते हैं जो अपने वक्त पड़ने पर विद्यालय से निकलकर घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं कुछ पलों के लिए। ये हर विभाग में संभव होता है। अति आवश्यक पड़ जाने के बाद कोई भी शिक्षक जाते हैं या फिर कोई भी कर्मी, चाहे ब्लॉक के कर्मी क्यों ना हो, अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई घर परिवार में तो सहारा मिल जाता है, कम से कम मृत्यु से बच जाते हैं उनके परिवार के सदस्य। और रह गई बात कि आखिर कहा जाता है कि निकटवर्ती शिक्षक विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं घर, तो ये भी बेबुनियाद की बातें हैं। ऐसा वर्तमान समय में एक भी विद्यालय मेरे विचार से नहीं है पूरे बिहार भर में जहाँ के शिक्षक विद्यालय आने के बाद अटेंडेंस बनाते हैं और घर चले जाते हैं, अपना कार्य करते हैं और फिर विद्यालय समाप्ति के समय आकर अपना अटेंडेंस बनाते हैं। ऐसा एक भी शिक्षक नहीं है। वैसे देखेंगे इस मसले को लेकर तो आज भी जालसाजी के रूप में जो पकड़े गए हैं, ढेर सारे शिक्षक पकड़े गए हैं जो यूपी के शिक्षक यूपी से ही अटेंडेंस बना रहे थे। तो यहाँ पर निकटवर्ती शिक्षकों के नाम पर तो खबरें चला दी जाती, लेकिन हकीकत बाहरी शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं एक सामाजिक बंधन से जुड़ाव होता है, सामाजिक दबाव होता है निकटवर्ती शिक्षकों के ऊपर। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर शिक्षक कोई करप्शन करते हैं तो समाज के लोग विद्यालय के अलावे घर पर जाकर भी इसकी शिकायत किया करते हैं और शिक्षक चाहकर भी कोई करप्शन नहीं कर पाते हैं, शिक्षक कोई गलत कदम नहीं उठा पाते हैं। सामाजिक बंधन होता है। दूसरे रूपों में आप देखेंगे, ये तो करप्शन की बात हो गई, भ्रष्टाचार की बात, लेकिन एक चरित्र के बारे में कह दिया जाए तो जो निकटवर्ती शिक्षक होते हैं वो कम से कम अपने चरित्र को नहीं गिरा पाते हैं, क्योंकि वो उसी समाज के बच्चों के साथ रहते हैं जो बच्चे स्कूल में भी उनके साथ रहते हैं, उसके बाद घर के निकट भी उनके साथ रहते हैं। अगर विद्यालय परिवार में किसी भी शिक्षक या शिक्षिका के साथ निकटवर्ती शिक्षक कुछ गलत हरकत करते हैं तो इसकी पूरी शिकायत शिक्षक के घर परिवार तक चली जाएगी। ये बंधन होता है जिसके कारण आखिर चरित्र में बदलाव नहीं हो पाता। इन चारित्रिक दोषों से यहाँ पर निपटा लिया जाता है, छूट मिल जाती है। यहाँ पर गलत हरकत नहीं कर पाते हैं शिक्षक उस समाज में रहने के कारण। इसलिए निकटवर्ती समाज के निकट और समाज के शिक्षक अगर समाज के विद्यालय में है तो ढेर सारे कुरीतियों का जन्म नहीं हो पाता है उस विद्यालय में। आज की तारीख में आप देखेंगे तो ढेर सारे आपको खबर देखने को मिले होंगे जो शिक्षक और शिक्षिका से संबंधित है। कई बार देखने को मिला है कि शिक्षक और शिक्षिका वहां पकड़ी गई तो ये वैवाहिक स्थिति में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद होटल में पकड़े गए, लव मैरिज कर लिया गया। दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो वर्तमान में जब से बीपीएससी से बहाली प्रारंभ हुई और बीपीएससी के क्रम में जब बाहरी शिक्षक का प्रवेश बिहार में हुआ, उसके बाद इन कुरीतियों का बढ़ावा मिल गया। इसका मुख्य कारण यह है कि एक तो वो राज्य से बाहर है, राज्य से बाहर रहने के बाद उनके ऊपर राज्य की कोई चिंता नहीं होती है। यहाँ उन्हें पहचानने वाला, देखने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ ना तो इनका समाज होता है जो उन पर हंसेगा, उनके कुरीतियों पर कुछ बोलेगा। तो इस कारण आप देखेंगे जहाँ कहीं भी आखिर ये घटनाएं देखने को मिल रही है, लव मैरिज की घटना या फिर होटलों वाली घटना या फिर कोई अन्य अनैतिक व्यवहार की घटना, वो सभी के सभी सामने उभर कर आए हैं जब से बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है। और बहाली के क्रम में बाहरी शिक्षक
जब बिहार में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहरी शिक्षक सभी के सभी ऐसे ही है। ढेर सारे शिक्षक आज की तारीख में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिनका चरित्र जो अपने समाज और बाहर जहाँ रह रहे हैं उसे अपना समाज नहीं मानते, जो जिस विद्यालय में कार्यरत है उस विद्यालय को अपना परिवार नहीं मानते, उसे उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अपने परिवार के सदस्य नहीं मानते, उस विद्यालय में नामांकित बच्चों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, वही इन कुरीतियों को अपनाते हैं और शिक्षक और शिक्षिका के बीच अनैतिक रिश्ते उत्पन्न हो जाते हैं। इस तमाम बातों के मद्देनज़र दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पढ़ाई की बात, तो अगर जो शिक्षक निकटवर्ती है उनके समाज के ही बच्चे होते हैं तो उनका लगाव समाज के बच्चों के साथ भी होता है, इसलिए वो पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं दावे के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो बाहरी शिक्षक खास तौर पर बिहार से बाहर के रहने वाले हो या फिर अन्यत्र जिलों के रहने वाले हो, उन्हें जिस गांव का वो विद्यालय है उस गांव से कोई लगाव नहीं होता, उस गांव के बच्चों से कोई लगाव नहीं होता, जिसके कारण पठन पाठन में थोड़ी सी यहाँ पर अपनी शक्ति को पीछे खींचने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों मैं पहले ही कह दिया कि हर प्रकार के शिक्षक में ये गुण नहीं, लेकिन ढेर सारे शिक्षक में यह अवगुण है। वैसे भी आप देखेंगे तो इस दुनिया में ही अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम हो और अच्छे लोग हमेशा एक भी विद्यालय में हो तो अच्छे शिक्षकों जो होते हैं संख्या उनकी कम होती है। ढेर सारे शिक्षक जो होंगे, जो एक जमावड़ा होगा उसको समझ लेना चाहिए, जब कभी भी स्कूल में गुटबंदी हो और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक एक पक्ष में हो तो समझ जाना चाहिए सारे के सारे शिक्षक गलत है। साथ ही साथ 1 से 2 या 3 शिक्षक अगर अकेला पढ़ रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि वो शिक्षक सही हो सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ही अच्छे लोगों अच्छे व्यक्तित्व वालों की संख्या कम है और बुरे वालों की संख्या ज़्यादा है। इन तमाम बातों के मद्देनज़र दोस्तों मैं ज़्यादा ही अपने वीडियो को विस्तार कर दिया, क्योंकि सामाजिक मुद्दों पर विचार करना था। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इन दिनों शिक्षा का उद्देश्य ही है कि चरित्र निर्माण का, और जो खबरें प्राप्त हो रही है कि चारित्रिक हनन हो रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज की तारीख में शिक्षक और शिक्षिका खास तौर पर बाहरी जो शिक्षिका है, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा सभी के बारे में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, वो शिक्षिका आखिर यहाँ अपना काम बनाने के लिए, अपने नौकरी यहाँ पर निभाने के लिए, अपने बाहरी में रहते हुए अपने सारे कार्यों के निपटारा के लिए यहाँ के शिक्षकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम बढ़ाती है, यहाँ के शिक्षकों को अपने तरफ लुभाती है, जिसका नतीजा होता है कि पठन पाठन की व्यवस्था भी प्रभावित होती है और स्कूल का चारित्रिक माहौल खराब होता है। ये सभी कारणों से सरकार कदापि निकटवर्ती विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को दरबदर नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को मालूम है कि आखिर कितनी अनैतिकता का बढ़ावा बढ़ा है और विद्यालय स्तर पर कुरीतियों का उत्पन्न हुआ है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।